नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर कुल 2658 प्रत्याशियों ने 3436 नॉमिनेशन दाखिल किए हैं। नामांकन के अंतिम दिन सर्वाधिक 1584 प्रत्याशियों ने 1974 पर्चे दाखिल किए। अब मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद 9 नवंबर को नाम वापसी के बाद कुल प्रत्याशियों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भाजपा सभी 200 और कांग्रेस 199 सीटों पर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने भरतपुर सीट आरएलडी के लिए छोड़ी है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार को सरदारपुरा से पर्चा भरा। उन्होंने 4 सेट में नामांकन पत्र सौंपा। उनके साथ पत्नी सुनीता गहलोत और पुत्र वैभव भी थे। सीएम ने नामांकन से पूर्व बड़ी बहन विमला देवी से आशीर्वाद लिया। बड़ी बहन ने जीत का आशीर्वाद दिया, साथ ही चुनाव लड़ने के लिए 11,000 रुपए का योगदान भी दिया। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को एक बड़ी आम सभा में केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। खड़गे ने कहा कि ईडी के छापे इलेक्शन के वक्त ही पड़ते हैं, क्या इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट 5 साल सो रहा था? गहलोत नॉमिनेशन को जाते हैं तो छापे पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हम योजना लाते हैं तो कहते हैं कि रेवड़ी है, जबकि खुद चुनाव के समय योजनाएं एक्सटेंशन करते हैं। और वहीं गहलोत के बारे में कहा कि गहलोत पानी जैसा रंग मिलाओ वैसे ही हो जाएंगे। प्रदेश में सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही भाजपा कांग्रेस के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया। टिकट बंटवारे से नाराज दोनों पार्टियों के 52 नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ ताल ठोक दी। बड़े परेशानी ये है कि सबसे बड़े आधार वाले नेता है। इनमें कई पूर्व मंत्री, मौजूदा एवं पूर्व विधायक, मौजूदा एवं पूर्व निकाय प्रमुख और पूर्व प्रत्याशी शामिल है। अब अगले 72 घंटे यानी 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक इनको राजी कर मैदान से नहीं हटाया गया तो पार्टी प्रत्याशियों के लिए बड़ा संकट खड़ा करेंगे। कांग्रेस में अशोक गहलोत प्रदेश में सबसे मजबूत, टिकटों में अक्स भी इनका ही है और किरदार भी पुराने ही लेकर आए हैं। इनके सिपह सालार सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश, गोविंद राम मेघवाल, डॉक्टर सीपी जोशी, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, शांति धारीवाल ऐसे कई इनके सिपह सालार है। इनके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को मुद्दा बनाएगी। भाजपा से नरेंद्र मोदी इस बार प्रदेश से किसी को आगे नहीं किया। वे खुद को और कमल को पार्टी का चेहरा बता रहे हैं। पहली सूची में अपने हिसाब से टिकट दिए। इनके सिपह सालारों में वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी भी है। इन्होंने रोजगार, महिला सुरक्षा, भत्तों में वृद्धि का वादा, विकास की गारंटी, मोदी की गारंटी, ब्रह्मास्त्र, ईडी और एजेंसियों के छापों से भ्रष्टाचार उजागर करने की कोशिश, हिंदुत्व को बल दिया, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं दिया। यूपी के सीएम योगी से पहली सभा करवाई, प्रदेश सरकार की तालिबानी से तुलना की। यह सभाएं, इनमें ये वार कम होंगे अधिक होंगे, इस पर आप अवश्य विचार कर लें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को कांग्रेस की 7 गारंटी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा सुबह 10 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुरू होगी। यात्रा में 7 गारंटी को संभागवार घर घर तक पहुंचाने की तैयारी है। 7 गारंटी यानी रिपीट करने की तैयारी अशोक गहलोत सरकार की रहेगी। वहीं हरिद्वार से उदयपुर जा रही एक बस रात 2 बजे ओवरब्रिज से टकराकर 30 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गई। इसमें मौत हो गई और कई घायल हो गए। राजधानी जयपुर की 10 सीटों में से 5 पर बागी और मजबूत निर्दलीय मैदान में है, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की जीत और हार का गणित बिगाड़ सकते हैं। बीजेपी की 4 सीटों पर 6, कांग्रेस के 3 पर 3 बागी। चोटवाड़ा सिविल लाइंस में मुकाबला चतुष्कोणीय कर दिया है इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने। दीपावली पर बिजली कर्मचारी अपनी निर्धारित ड्यूटी के अलावा अतिरिक्त कार्य करके शहर की बिजली व्यवस्था सुचारू के लिए नियंत्रक अधिकारियों ने निर्देश दिए। ओवर टाइम नहीं मिला तो दिवाली पर अतिरिक्त ड्यूटी नहीं करेंगे बिजली कर्मी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए जयपुर पुलिस ने शहर के सभी थाना क्षेत्रों में रोज, समय और जगह बदल कर ए श्रेणी की नाकाबंदी शुरू की थी। इसके तहत अब तक 78,000 संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा चुकी है। इस दौरान पुलिस ने 2182 वाहनों को जब्त किया और 153 के खिलाफ
एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हाई कोर्ट ने आरएस भर्ती 2023 के प्री परीक्षा परिणाम और उत्तर कुंजी को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। 17 प्रश्नों को लेकर विवाद है। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान अब तक 12 स्वर्ण पदक के साथ 40 पदक जीत चुका है। आर्चरी में चौहान को रजत पदक मिला है। आदर्श नगर चुनाव में सर्वाधिक 31 उम्मीदवार हैं। सबसे कम दूदू में 4 उम्मीदवार मैदान में है। नामांकन में नेताओं के द्वारा बताई गई संपत्ति को देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही कम संपत्तियां नेताओं के पास है। कार्तिक स्नान के लिए गलताजी तीर्थ जयपुर में भक्त उमड़ रहे और दान पुण्य के साथ स्नान भी कर रहे हैं। ऋतिक रोशन जयपुर में थे। उन्होंने कहा कि फिटनेस के लिए पैसे, जिम ट्रेनर नहीं, जुनून होना जरूरी है, क्योंकि लोग इस पैसे, जिम ट्रेनर की ही जरूरत के बाद अपनी एक्सरसाइज नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जुनून होना काफी है। यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन देने के लिए फन ट्विंकलर कार्निवल और दिवाली फैमिली मेला आयोजित किया गया। मंच के मिनी थिएटर में कम उम्र में शादी के परिणाम को दर्शाते नाटक का मंचन किया गया। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस सरकार आई तो केशव राय पाटन शुगर मिल चालू करवाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर केशव राय पाटन के लिए, ताकि रोजगार मिल सके। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।